सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने हाजियों का इंतकाल हुआ है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक 1126 हाजियों का इंतकाल हुआ है और सबसे ज़्यादा इंतकाल मिस्र के ही लोगों का हुआ है। इंडिया के जो हाजी हैं उनका 98 यानी 98 हाजियों का इंतकाल हुआ है। बाकी इंडोनेशिया के हाजियों का इंतकाल हुआ है, बाकी तो अलग अलग जगहों का हुआ ही है। तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो आंकड़ा है ये 1126 तक पहुंच चुका है और इसमें अभी हजारों हाजी लापता हैं और ऐसे भी हाजी हैं जो हॉस्पिटल में जिनके इलाज चल रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से इस बार सऊदी अरब के जो हाजियों ने यह भी आरोप लगाया है कि इंतजामात इतने बढ़िया नहीं थे, इतने बेहतर इंतजाम नहीं थे। सऊदी अरब की तरफ से जो इतना पैसा लिया जाता है उस हिसाब से हज कमेटी की तरफ से भी इंतजाम बेहतर नहीं थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो आंकड़ा है मौतों का 1126 तक पहुंच चुका है और इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो मिस्र के लोग हैं जो कि 658 हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हाजी सही सलामत है, उनसे बातचीत हो रही है और कहाँ से हाजी गए हैं। अगर आपके हाजी गुमशुदा हैं तो आप ये देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, आप ज़रूर इस पर उनका फ़ोटो और नाम और एज लिखकर हमें ज़रूर भेजें। अगर उनका कोई पता चलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाएगा जो गुमशुदा हाजी का पता चलेगा। लखनऊ के 2 गुमशुदा हाजी थे जिनसे उनके घर वालों की बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में मिली है। वो काफ़ी उनके हस्बैंड भी साथ में गए थे, लेकिन जो 2 महिलाएं थीं, 2 औरतें थीं, वो खो गईं। मिना में उनसे उनका जो साथ है वो छूट गया और उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। जब मिना से सभी हाजी अपने अपने होटल पहुंच गए तब जाकर उन्होंने सब में खोजबीन की तो पता चला कि उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। तो ऐसे जो लापता हाजी हैं जिनका जो मिसिंग है उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में मिल रही है। तो ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जो 1400 हाजी बताए गए लापता हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मौतें हुई हैं और जो हाजी बीमार है या फिर कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, तो ऐसे हाजी ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो हाजी गुमशुदा होते हैं यानी भूल जाते हैं रास्ता और अपनों से बिछड़ जाते हैं, उनमें महिलाएं औरतों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आप लोग अगर आपकी बूढ़े वालिदैन हैं तो उनके साथ में नौजवान किसी औरत को या फिर कोई मर्द नौजवान उनके साथ में ज़रूर जाए। औरत है उनके साथ में कोई नौजवान औरत हो ताकि जब वो मिना में रहें, मुज़दलिफ़ा में रहें, अराफात में रहें तो उनके साथ में हमेशा रहें। और जो बुज़ुर्ग हाजी हैं तो उनके साथ में ऐसा कोई उनका लड़का है या कोई ऐसा हाजी होना चाहिए ताकि उनकी देखभाल करते रहें। आप बूढ़े माँ बाप को अकेले हज पर बिल्कुल ना भेजें। हज कोई आसान काम नहीं है। हज के जो 5 दिन होते हैं ये तो एक मैदाने मैसर की याद दिलाता है। नफसी नफसी का आलम होता है। यहाँ पर तपती धूप होती है, सूरज इतना तेज होता है, गर्मी 52 डिग्री पर है, लेकिन यहाँ पर हाजियों को अपना अपना देखना होता है। और तो अपने माँ बाप को यहाँ पर बिल्कुल अकेले हज के लिए ना भेजें। वैसे ये किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी मौत हो जाती है हज के दौरान। ये वो किस्मत वाले लोग, हर कोई चाहता है कि हमारी मौत मक्का में हो, मदीना में हो, हमें 2 गज जमी मदीना में मिल जाए और जन्नतुल बकी में मिल जाए तो क्या बात है। हर किसी की तमन्ना होती है। ये भी जो लोग खुशकिस्मत हैं, लेकिन घर वाले तो चाहते हैं कि हाजी जब जाते हैं तो वापस ज़रूर आएँ और जो बंदा खुशकिस्मत है वो वहाँ पर रह जाता है, 2 गज ज़मीन उनको मिल जाती है, लेकिन घर वाले परेशान रहते हैं कि उनके घर वाले मिसिंग हैं। अब हमारे पास काफ़ी कमेंटें आ रही हैं कि उनके हाजियों से 4 दिन से 5 दिन से बात नहीं हुई है और तो वो उनका हाल क्या होगा, कितने वो लोग परेशान होंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे कि उन पर अभी क्या बीतती होगी। उनको अभी ये भी भरोसा है शायद वो मिल जाएँ और अगर उनकी डेड बॉडी मिल जाती है तो उन तक सूचना पहुंचेगी तो कितना दुख होगा। हालांकि ऐसे काफ़ी केस हैं कि उन तक सूचना मिल भी चुकी है कि उनके प्यारे दुनिया छोड़ चुके हैं। जो हाजी हैं, लोग जब हज जाते हैं तो अपने अजीज व अकारिब से मिलते हैं इस तरह से कि हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। और जब हाजी वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अपने अजीज व अकारिब के लिए वहाँ से तोहफे लाते हैं, मक्का से, मदीना से। तो कितने
खुशकिस्मत वो लोग होते हैं कि हाजियों के हाथ को चूमते हैं, उनकी आंखों को बोसा देते हैं कि इन आंखों ने खाने काबा को देखा है, इन आंखों ने रोज़ा रसूल को देखा है, तो हम भी इनका बोसा लें। तो हाजी तो खुशकिस्मत होते ही हैं, और हाजियों का हज अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए तो हाजी सभी गुनाहों से पाक हो जाता है। तो अल्लाह ताला सभी हाजियों का हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हाजी दुनिया छोड़ चुके हैं, इंतकाल फरमा गए, उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो हाजी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो हाजी मिसिंग हैं, लापता हैं, जल्द से जल्द उनके घर वालों तक उनकी खबर पहुंच जाए, सही सलामत बाखैरियत वो मिल जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिख दिया करें। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हाजी अपने अपने वतन वापस होना भी शुरू हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा भी जा रहे हैं। तो हाजियों का जो सामान है, लगेज वगैरह है, जो बैग है, तो हज कमेटी के लोग उनके होटल से ही सामान को लेकर आएंगे। सामान में ही होटल में ही सामान की चेकिंग की जाएगी, वजन किया जाएगा और वजन के बाद स्टिकर लगा दिया जाएगा बैग में जो भी एयरलाइंस है उसका, और सामान 36 घंटे पहले चला जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल आबे जमजम की छोटी छोटी बोतलें हैं वो लगेज बैग में बिल्कुल ना रखें। हज कमेटी की हज की जो गाइडलाइंस है उसमें भी मना किया गया है, और काफ़ी ऐसे देखने को मिल रही है कि बैग खोला जा रहा है जिसमें आबे जमजम है उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको जो 5 लीटर की बोतल मिल रही है उस पर ही आपको खुश रहना चाहिए। वैसे तो आप वहाँ से पूरा ड्रम लेकर आएंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। और आबे जमजम की तो बहुत तासीर है कि एक 2 लीटर की बोतल में अगर एक ढक्कन भी मिलाएंगे ना तो सभी आबे जमजम ही होगा वो। तो इस तरह से आप बोतलें छोटी वगैरह उसके अंदर ना रखें। हाँ, हैंड बैग में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आपको कोई मना करेगा तो तुरंत निकाल भी देंगे। ऐसा तो नहीं कि पैकिंग हुई बैग को फिर दोबारा खोल के फिर सामान पैक करना, ये मुश्किल काम है, आपका और भी सामान इसमें ख़राब हो सकता है। तो अलग से आबे जमजम ना रखें। जो हाजी मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं वो मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज़ें अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर जाएंगे, हाजिरी देंगे और रियाजुल जन्ना में जाएं। रियाजुल जन्ना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मिंबर के बीच की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो उसमें जाकर इबादत की जाती है और उसके लिए आपको अपार्टमेंट लेनी पड़ेगी। रियाजुल जन्ना में जाएंगे तो आप मान लीजिए कि जन्नत में पहुंच गए। अगर जीते जी आपको जन्नत देखनी है तो रियाजुल जन्ना में ही आपको जन्नत मिल जाएगी। तो उसमें आपको जाना है। और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, जन्नतुल बकी वो अजीमुस्शान कब्रिस्तान है, मदीना मुनव्वरा में है कि जिसमें काफ़ी सहाबा इकराम है। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा रही जन्नतुल बकी में। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। बाकी और साहबा इकराम हुजूर के घराने के लोग हैं, अहले बैत अतार हैं जो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर जाया करते थे जन्नतुल बकी में। तो ये बहुत ही अजीमुस्शान कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाएं, दुआएं करें। और इसके बाद में मस्जिद कुबा में जाएं। मस्जिद कुबा वो जगह है मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है, इसमें आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे तो आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इसमें आप टैक्सी कर लें और 2-4 बार कम से कम इसमें नमाज अदा करने के लिए जाएं। बाकी और जंगे ओहद जहाँ हुई, ओहद का पहाड़, वहाँ पर घूमने ज़ियारत के लिए जाएंगे। वहाँ पर 70 सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक बनी हुई हैं जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा हुजूर के सगे चचा वहीं पर आराम फरमा रहे हैं। तो हाजियों को जो शॉपिंग करनी है वो भी मदीना मुनव्वरा से ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में सस्ता सामान मिलेगा मक्का के मुकाबले। जैसे खजूर है, इत्र है, टोपी है, जुब्बा है, तस्बीह है, जानमाज है, जैतून का तेल है, कलौंजी का तेल है, या और भी कोई सामान है तो आप ले सकते हैं। तो इस बार जो हाजियों की मौत हुई है वो 1126 हाजी बताया जा रहा है। मिस्र के इसमें सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि ये लोग बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके लिए खेमा वगैरह तो अलाउड होते नहीं है और धूप
की वजह से इनकी मौत हो गई। यही कारण बताया जा रहा है। भारत के जो लोग हैं वो 98 लोग हैं, 98 लोग हैं जिनका इंतकाल हुआ है। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो हज करने के लिए आए तो हज से पहले 3 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सऊदी अरब ने काफ़ी इन पर जुर्माना भी दिया है। तो इस तरह से ये मौतें हुई हैं। भारत से 1,75,000 हाजी गए थे, जिसमें 98 मौतों का आंकड़ा अभी तक सामने आया है और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि जो गुमशुदा लोग हुए हैं, लापता हैं, उनकी भी डेड बॉडी मिल रही है हॉस्पिटल में या कहीं पर। तो आपका अगर कोई साथी लापता है तो ज़रूर उसका फ़ोटो और नाम सब कुछ हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर ऐसी कोई खबर आएगी, उनका नाम आएगा तो हम आपको बता देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उधर का दे والله فرت رابسان الله جوزها وشوف فاتك